एक बार आज हम फिर से आ गए हैं रविकांत भारती के पास और सभी कोई जानते हैं कि रविकांत भारती जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देश में कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है या फिर कहीं पर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो ये अपने बेबाक अपनी राय रखते हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कर्नाटक में पिछले कई दिनों से हिजाब को लेकर के बुर्खे को लेकर के कई मामले पेश आ रहे हैं। ताज़ा मामला जो है वो भी कर्नाटक का ही है, शायद आपने वो वीडियो देखा भी होगा जहाँ पर एक लड़की कॉलेज पहुँचती है बुर्खा और हिजाब पहन करके, उसके सामने कुछ जो है भगवा गमछा डाले हुए लड़के जो हैं उसी कॉलेज के थे या दूसरे कॉलेज के थे वो मुझे जानकारी नहीं है, वो आते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। उस लड़की की हुटिंग करना शुरू कर देते हैं जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लड़की भी अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। इस घटने को सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती किस तरह से देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, ये जो भगवा ड्रेस में लड़के हैं एक गुंडा और मवाली की तरह भेष बना के और जय श्री राम का नारा लगा के श्री राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जो लड़की हिजाब पहन के जा रही है आखिर वो लड़की ही है और कहा जाता है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। यत नारी पूज्यन्ते तत् देवता नमनते, जहाँ नारियों का सम्मान और पूजा होता है वहाँ पे देवता रमण करते हैं। तो हिंदू धर्म में नारियों का इतना बड़ा सम्मान है, आप चाहेंगे तो दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, आप देखेंगे हम लोग काफ़ी लोगों को और नारियों को, लड़कियों को काफ़ी इज्जत और सम्मान देते हैं। नवरात्रि में यहाँ तक कि उनको भोजन तक करवाते हैं, उनके पैर को धोलते हैं। जिस देश का हिंदू धर्म नारियों का इतना बड़ा जो नारी सम्मान सिखाता हो, नारियों को किस संस्कार से उनसे पेश आया जाए ये सिखाता हो, वहाँ पे आज भगवा गमछा डाल के जो जय श्री राम का नारा लगा के लड़के उस लड़की को घेर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। चूँकि बात समझिए, ये लोग संगी हैं, इनको ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि कुंवारा रहो और कुंवारा रहने का नतीजा क्या होता है, इनकी नीयत एकदम घटिया होती है। कभी ये BHU तो JNU के बाहर कॉन्डम गिनते नजर आते हैं, तो कभी जो है अगर BHU और JNU की लड़कियां किसी लड़के से बात करती हो तो बोलते हैं कि इन दोनों में अफेयर है और उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो लड़के हैं भगवा ड्रेस पहन के जैसे छिछोरे, जब लड़की जाती है ना कॉलेज, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में मैं तमाम ऐसे छिछोरों को दिखा दूंगा कि लड़की जाती है तो उसके पीछे 10 छिछोरे पढ़ के उसको ईव टीजिंग कहा जाता है। और ईव टीजिंग का मामला जो है ना उसके लिए संविधान में कड़ी सी कड़ी सजा है। तो ये लोग जो एक लड़की के साथ जिस तरह से उसे टीज कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं और जय श्री राम का नाम लेके, जो श्री राम के नाम पे लोगों के दिल में भक्ति भाव आता था, वो श्री राम का नाम लेके जय श्री राम बोलने पे अब लोग सोचते हैं कि नफरत। मतलब श्री राम के नाम को पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी, RSS और ये भगवाधारी जो गुंडे हैं ये जिस हिसाब से बदनाम कर रही है, इस पे मुझे बहुत ही दुख होता है। क्योंकि मैं एक असली हिंदू हूँ, प्रेम सद्भाव की बात करता हूँ और कोई हमारे देवी देवता के साथ ऐसा खिलवाड़ करे, कोई नारियों के साथ ऐसे बदतर ढंग से पेश आए, ये मुझे बहुत ही मेरे दिल को ये दुख पहुँचाता है। ये बराबर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं छुपी हुई है, क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है इस तरह के घटने लगातार सामने आने लगते हैं। और आप जानते हैं कि अगले साल कर्नाटक में चुनाव है, लेकिन अभी हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को जानबूझ के राजनीति के लिए तो नहीं भुनाया जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। एक बंदा था वसीम रिजवी, जिसने कहा था कुरान की 26 आयतें बदलनी है। उस पर मैं वीडियो बनाया था तो कहा था कि ये मुसलमानों को प्रोवोक कर रहा है, मुसलमान इसके लिए रिएक्ट करेंगे तो दिखाया जाएगा कि मुसलमान के नहीं हुए तो ये हिंदू के क्या होंगे। तो ये जो राजनीति चल रही है, ये जो भगवा ड्रेस में लड़कियों को छेड़ रहे थे और वो लड़की अल्लाहू अकबर 2 बार कर दी। देखिए, ये लोग उसको छेड़ रहे थे, उसको भी आया तो अल्लाहू अकबर कर दी। अब जो है ना ये RSS को और ये जो हिंदूवादी तमाम जो नफरती संगठन, असली हिंदूवादी, ये नफरती संगठनों को एक मुद्दा मिल गया कि देखो भाई ये लोग लड़कियां इतनी कट्टर है कि अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही हैं। और इस कट्टरता को देख के ये 5 राज्यों का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव को सोच रहे हैं अपने झोले में डाल ले, तो वहाँ जो किसानों का कत्लेआम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के लोग भूलने वाले नहीं हैं। और देखिएगा 5 राज्य में मुँह की खानी पड़ेगी। और बिल्कुल जो आपने कहा पत्रकार महोदय, अगले साल चुनाव है और ये सब चुनाव के लिए हिंदू, मुस्लिम, हिजाब, ये सारी चीज़ें उसी लिए हो रही है। आपने RSS का नाम लिया, तो RSS के मोहन भागवत जी का तो एक स्टेटमेंट आया है कि जिस तरह से धर्म संसद में हेट स्पीच वगैरह दिया जाता है उससे वो अपने आप को अलग करते हैं। तो आपको RSS को बीच में ले आना यहाँ पर कैसा?
जी, आप बोल रहे हैं कि मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि धर्म संसद से अलग करते हैं। बीच में वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पे जाके ये भी बोलते हैं कि जो उनको गाय से तकलीफ है और लिंचिंग करते हैं, वो लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं होते। तो समझिए, आरएसएस को आप नहीं जानते हैं पत्रकार महोदय, मैं जानता हूं आरएसएस को। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका मोहन भागवत ऊपर से कहेंगे कुछ और इनके शाखा में पाठ पढ़ाया जाएगा कुछ और। तो जो शाखा से जो ज्ञान निकल के आता है वही ज्ञान मार्केट में फैलता है। किसी भी संघी से जब मैं मिलता हूं, मैं समझ जाता हूं कि ये संघी है और उसके दिमाग में मुसलमानों के प्रति और सिखों के प्रति, दूसरे कम्युनिटी के प्रति नफरत के अलावे और कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सवाल इस पे तो ये भी खड़ा होता है कि अगर लड़के वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो वो जो मुस्लिम लड़की थी वो मतलब रिएक्ट इस तरह से क्यों कर रही है? आखिर ये भी तो एक नारा है, धार्मिक नारा है। देखिए, जय वो लड़की उतर के अपने कॉलेज जाती, यही करती ना। जब उसके पीछे 100-200 लड़के पढ़ के और उसको चिढ़ाएंगे जय श्री राम जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम बहुत पवित्र नाम है पत्रकार महोदय, वो लड़की को चिढ़ाने के लिए इसको यूज़ नहीं करना है। ये राम राम जो माला आता है ना 108 जिसमें बीट्स होते हैं, उसमें राम 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 का जब जाप किया जाता है उससे दिमाग को शांति मिलती है। उस राम के जाप को ये लोग लड़की के पीछे जो है इस तरह की उदंडता कर रहे हैं। अब देखिए, वो लड़की भी मुझे लगता है वो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में होगी। उसके भी भावनाओं पे मैं कहूँगा कि उसको वो भी रिएक्ट की और अल्लाहू अकबर बोली। तो देखिए, ये जो उस लड़की ने इन लोगों के जवाब में जो अल्लाहू अकबर बोला है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो यही है। आज भगवान श्री राम का नाम जो पूरे विश्व में हिंदू धर्म को विश्व गुरु माना जाता था, आज क्या हुआ? भगवान श्री राम के नाम को ऐसे जगह पे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगला सवाल हमारा ये है कि आप जो वहाँ पे लड़के थे उनके ऊपर तो सवाल उठा रहे हैं, वो भगवा गमछा पहन करके उन लड़कियों की हुटिंग करते हुए नज़र भी आए हैं वीडियो में। लेकिन आप खुद भी तो भगवा पहन करके आते हैं, तिलक लगा करके आते हैं, तो आप पर भी तो सवाल उठते रहता है कि आप नकली हिंदू हैं। देखिए, मैं जो एक भगवा कलर पहना हूँ, भगवा कलर का अपना एक प्रॉपर्टी है हर एक रंग का। जैसे हरा का शांति। आप बताइए, गौतम बुद्ध और महावीर जब संन्यास लिए तो जंगल में गए। जंगल में क्यों? चारों तरफ से हरियाली, वहाँ उनका दिमाग शांत रहता था। तो हरा शांति का प्रतीक है। वैसे भगवा किस चीज़ का प्रतीक है? भगवा एक विनाशक कलर है। जब आप किसी भी पटाखे को बुलाएंगे तो उसमें का जो कलर निकलेगा ना, वो भगवा निकलेगा। तो भगवा नष्ट करता है, और किसको नष्ट करता है? बुराइयों को नष्ट करता है। इसलिए मैं भगवा कलर पहन के यति नरसिंहानंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या आज जो नारे लगाने वाले असामाजिक तत्व हैं उनसे मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं वो लोग भगवा गमछा लेके बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे थोड़े देर पहले कहा कि जय श्री राम का नाम बहुत पवित्र दिल से किया जाता है और ये लोग लड़की को छेड़ने के लिए श्री राम का नाम यूज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से भगवा ड्रेस का जो साधु सन्यासी है इस्तेमाल करते हैं बहुत ही सकारात्मक ढंग से, कि लोगों के अंदर की नेगेटिविटी को विनाश करके और उनके अंदर सकारात्मकता लाया जाए। लेकिन ये भगवा ड्रेस को लेके, श्री राम को लेके, ये हिंदू धर्म के हर एक चीज को बदनाम करने पे तुले हैं। और ये तुले हैं तो इसका नतीजा जो है ना, अभी अमेरिका में एक टैक्सी ड्राइवर को मार के उतार दिया गया, यह बोलते हुए कि तुम हिंदू हो तो कट्टर हो गए। आज हिंदू जो विश्व में उदारता का प्रतीक था, उनको टैक्सी से मार के उतार दिया जा रहा है। बताइए, इन्हीं कट्टरपंथी और नफरतबाज जो भगवा कलर लेके और श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से।